अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार ज़खूर अहमद। मैं इस वक्त लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त कश्मीरी कम्युनिटी के रहनुमा मौजूद हैं। आज हम कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में हालिया दिनों में ही उसने भारतीय फ़ज़ाइया के विंग कमांडर अभिनंदन को जो भारतीय फ़ौज के हवाले किया। भारतीय फ़ौज ने ऐन उस वक़्त कश्मीर की कंट्रोल लाइन पर जुल्म ज़्यादती की। उसने बम गिराए और बेशुमार जानों का ज़िया किया, बेशुमार शातें हुई, लोग ज़ख्मी हुए, लोगों के मकानात तबाह हुए। इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त बरतानिया में मुक़ीम कश्मीरी कम्युनिटी के रहनुमा मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जो पाकिस्तान की तरफ से एक अमन का पैगाम हमने भारत को दिया था, उनका पायलट हमने रिहा करके उसका ख्याल रखा हमने और बड़े अच्छे तरीके से जो कि बैनुल-अक़वामी ज़वाब्ते हैं उसके तहत हमने उनको वापस किया और एक अमन का पैगाम दुनिया में गया हमारी तरफ से कि हम जो है ना अमन पसंद कौम है, पाकिस्तानी अमन पसंद हैं और हम अमन चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत का वो वहशियाना चेहरा दुनिया ने देखा है कि फ़ौरन उसके पायलट की वापसी के बाद उसने अंधाधुंध फायरिंग निक्याल सेक्टर, तत्तापानी सेक्टर, कुरेटा सेक्टर में अंधाधुंध फायरिंग की और बेगुनाह कश्मीरियों की जान ले रहा है। हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं और हम ये दुनिया को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान अमन चाहता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ इसी तरह इंडिया ने अगर हमला किया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान कौम शहादत देना जानती है और वो शहादत के नाम से कभी नहीं डरती। हम शहादत के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर इंडिया अमन के तहत मज़ाक़ात के मेज़ पे आके हमसे बात करे, हम उसके बात करने के लिए तैयार हैं, हम बात सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके दिमाग पे जो जंगी जुनून शामिल है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो हम पे हमला करेगा तो हम उसके लिए हमारी कौम, हमारे कश्मीरी, हमारे पाकिस्तानी उसके जवाब के लिए तैयार हैं और हम 24 घंटे तैयार हैं। रहीम, चंद दिनों से भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी के मामलात शुरू थे उसमें पाकिस्तान ने बड़ी बुर्दबारी के साथ काम किया और पाकिस्तान ये चाहता था कि हम अमन के साथ मामलात को हल करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भारत ने जो है वो सबसे ज़्यादा पहल की है और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। लेकिन पाकिस्तान के फ़र्ज में शामिल हो गया था कि उस हमले का जवाब देता और उसके जवाब में फिर भारत को इस चीज़ का एहसास और इल्म हो गया। बल्कि दुनिया ने भी देखा कि जब उसके जहाज़ को गिराया गया और उसके पायलट पाकिस्तान ने जो है वो उसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद फिर एक अमन के पैगाम के तौर पर उसको भारत के हवाले किया गया। लेकिन अफसोस इस बात की है, मैं अक़वाम मुत्तहिदा से ये बात कहना चाहूँगा और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि जिस दिन उस पायलट को भारत के हवाले किया गया उसी दिन भारत ने LOC पर, आज़ाद कश्मीर पर, मुख्तलिफ सेक्टर पर शदीद किस्म की बमबारी की, जिससे मासूम जानों का ज़िया हुआ और लोगों के माली नुकसान हुआ और लोगों का जानी नुकसान हुआ, लोगों के जो है मकानात तबाह किए गए और सबसे ज़्यादा निक्याल सेक्टर के ऊपर फायरिंग की गई, इससे शहर के ऊपर फायरिंग की गई और जिससे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इससे ये साबित हो गया कि भारत जो है वो अमन नहीं चाहता। भारत दोबारा से वो उस जंग को जो है वो उसका आगाज़ करना चाहता है। लेकिन हम अमन चाहते हैं, हम मुज़ाकरात से मसला हल करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक कि मसला कश्मीर को हल न किया जाए और मसला कश्मीर का हल अमन से और मुज़ाकरात के ज़रिए से होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मलिक मोहम्मद शब्बीर साहब और मेरे भाई मलिक आज़ाद साहब ने बातें कर दी हैं और मैं इस चीज़ पर पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि भारत ने जो इक़दाम उठाया है, मैं आज जो है ना उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ भी अल्लाह ताला के फजल करम से दुआ गो हूँ कि जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है अल्लाह ताला उसको कायम व दायम रखे। और जो अगर भारत ने फिर इस तरह का कोई प्रॉब्लम अख्तियार किया तो हम भरपूर कोशिश करेंगे और अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा तो फिर भी हम दरेग नहीं करेंगे। मैं फिर इस बात पर मुतफिक क्यों हूँ क्योंकि पहले से मलिक मोहम्मद शब्बीर साहब ने जो बातें की हैं मैं उस पर मुकम्मल तौर पर मुतफिक हूँ और इस बात पर पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि भारत आए दिन जो है ना वो पहल करता है और पाकिस्तान ने उसको बड़ा मोहब्बत के साथ जवाब दिया है। अगर फिर भी वो इस तरह की कोशिश करेगा तो हम अपनी जानों के नजराने पेश कर देंगे।
जरूरत इस अमर की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार मसला कश्मीर को हल कराने में अपना अपना किरदार अदा करें। सरदार ज़फ़ूर अहमद, रोज़ न्यूज़।